आप देख रहे हैं एनएम की न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। क्या योगी के आक्रामक हिंदुत्व की धार कुंद कर पाएगा अखिलेश का पीडीए प्लान? जानिए जमीन पर क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के टॉनिक से उत्साहित समाजवादी पार्टी के तेवर और कलेवर बदले हुए हैं। पार्टी सोशल मीडिया से निकलकर जमीनी धरातल पर भी खूब पसीना बहा रही है। पार्टी के सभी फ्रंटल युवा संगठन इस समय जमीन पर पीडीए की पूंजी के विस्तार में लगे हुए हैं। पिछले 22 दिनों में प्रदेश के हर जिले में परिसरों, कोचिंगों, बस्तियों से लेकर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में युवा संगठनों ने संपर्क और संवाद का मेगा अभियान चलाया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा की युवा संगठनों, समाजवादी छात्र सभा, युवा जनसभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, बाबा साहेब वाहिनी ने 9 अगस्त से ही 1 महीने का अभियान शुरू किया है। 31 अगस्त तक इसका फोकस संपर्क व सदस्यता के विस्तार पर था। इस दौरान पार्टी के काम व सरकार की असफलता गिनाने के साथ ही सामाजिक केमिस्ट्री को और मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया है। एक पदाधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान समाज के सभी वर्गों के साथ ही दलित बहुल क्षेत्रों में खास तौर पर फोकस किया गया, जिससे चुनाव के समय मिले साथ को स्थायी बनाया जा सके। साथ ही समाजवादी पार्टी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की धार को कमजोर करने की है। जमीनी फीडबैक पर भी नजर। सपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी अब अभियानों, कार्यक्रमों के जरिए लगातार जमीन पर सक्रिय दिखाई देगी। जनता के बीच रहने से पार्टी की उनके बीच मौजूदगी बनी रहेगी। दूसरे, जमीनी फीडबैक भी मिलना आसान रहेगा। लोकसभा चुनाव में हमारी सफलता की एक सबसे बड़ी वजह ये भी रही है कि हम उन मुद्दों को नीचे तक ले जाने में सफल रहे जिससे जनता का सीधा कनेक्ट था। भाजपा के लाभार्थी परक योजनाओं का जाल, आरक्षण व संविधान जैसे भविष्य के संभावित खतरों ने तोड़ दिया। इसलिए कार्यक्रमों और संवाद के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले मूल मुद्दों की नब्ज पकड़ने की भी ये एक्सरसाइज है। साथ ही इसी बहाने जमीन पर संगठन की ताकत, सक्रिय व समर्पित चेहरों की भी पहचान हो जाएगा, जिससे कमजोर क्षेत्रों को सही रहते ठीक करना भी आसान होगा। युवाओं के बीच जगह बनाने पर जोर। युवा संगठनों के अभियान के दूसरे चरण के केंद्र में शिक्षा परिसर व युवा हैं। 3 सितंबर से पार्टी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में संपर्क अभियान चलाएगी। इस दौरान सरकार की नाकामियों व अपनी सरकार की उपलब्धियों का पर्चा भी बांटेगी। 4 सितंबर को छात्र छात्राओं से सुझाव लेकर संपर्क पत्र भी भरवाया जाएगा। वहीं 5 सितंबर को शिक्षा परिसरों में छात्रों की समस्याओं पर सुनवाई व 7 सितंबर को राजनीति में युवाओं की भूमिका पर संवाद है। इस दौरान आरक्षण, रोजगार, भागीदारी के सवाल को और पैना करने की नजर है, जिससे युवाओं को अपने मुद्दे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सके। जमीन पर क्यों दिख रही इतनी सक्रियता? 2017 से लगातार मिल रही चुनावी हार का सिलसिला आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में टूटा है। जीत ऐसी मिली है कि पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया है और भाजपा के कंधे झुकाए हैं। इस जीत ने सपा की संभावनाएं भी बेहतर की हैं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी संजीवनी दी है। प्रदेश की 37 लोकसभाओं में सपा के अपने सांसद हैं, जिनकी नुमाइंदगी लगभग प्रदेश के आधे जिलों तक है। इसलिए संसाधन, सुनवाई व अगुवाई का भी अब संकट नहीं है। ऐसे में प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका सपा कागजों में ही निभाकर जमीन पर भी निभाने में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं एनएम की न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।